अगर घर में तंगी है, पैसा रुक नहीं रहा है, नौकरी लग नहीं रही है, घर में किस चीज़ की किल्लत है, दिक्कत है, परेशानियां हैं, तो आज मैं आप सबके साथ एक रामबाण उपाय शेयर करूंगी जिसको करने मात्र से ही ये सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। घर में लक्ष्मी रुक नहीं रही है तो कहीं ना कहीं ये गलती तो आप नहीं कर रहे हैं। मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि ऐसी कौन सा चीज़ है, ऐसा कौन सा काम है जो हमें नहीं करना चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर से लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज सबसे पहले तो चलिए जान लेते हैं कि उपाय क्या है, हमें कौन सा उपाय करना है जिससे लक्ष्मी माँ हमारे घर में विराजमान हो, हमसे प्रसन्न हो। तो चलिए पहले उपाय जान लेते हैं, बाद में हम जानेंगे कि हम ऐसा कौन सा काम जाने अनजाने में कर रहे हैं जिसकी वजह से माँ लक्ष्मी हमारे घर से रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो चलिए पहले उपाय जान लेते हैं। तो शुक्रवार की शाम को एक घी का दीपक जला लेना है और लंबी वाली बत्ती जला लेनी है। 2 लौंग ले लेना है, लौंग फूल वाला ही लेना है। और लक्ष्मी माँ की फोटो तो हर घर में होती है, ना अलग से हो तो गणेश लक्ष्मी की फोटो तो होती ही है। तो वो 2 लौंग लक्ष्मी माता के चरणों के पास चढ़ा देना है। बहुत छोटा सा उपाय है और बहुत ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल भी मिस्टेक ना होने पाए जिससे। तो 2 लौंग लक्ष्मी माँ के चरणों में चढ़ा देना है, घी का दीपक जला लेना है, लंबी वाली बत्ती जला करके घी के दीपक को जिस तरफ जलती हुई बाती हो वो दक्षिण साइड करना है और उत्तर दिशा के साइड उसका जो पीछे का हिस्सा होता है वो उत्तर दिशा की साइड होगा। तो दक्षिण दिशा की साइड उसका मुंह होना चाहिए दीपक का, और उस दीपक को पकड़ करके अपनी मनोकामनाएं बोल लेनी है कि आपको क्या परेशानी है, धन संबंधी परेशानी है वो भी बोल लेना है, घर में जो भी दिक्कतें चल रही हैं वो भी बोल लेना है। लेकिन मेरी मानिए तो अगर आप किसी एक चीज की मनोकामना लेकर के बोलते हैं तो लक्ष्मी माँ उसको बहुत जल्दी पूरी करती हैं। अगर बहुत सारी मनोकामना आप अगर बोलेंगे तो ये पूरी होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं तो यही कहूंगी कि किसी एक चीज की मनोकामना आप उस दिए को पकड़ करके करना है। उस दिए को पकड़ करके किसी एक चीज की मनोकामना बोल लीजिए। बोलने के बाद हाथ जोड़ करके लक्ष्मी माँ से प्रार्थना करनी है कि हे लक्ष्मी माँ, मैंने ये जो मनोकामना आपसे बोली है इस मनोकामना को आप जल्दी से जल्दी पूरी कीजिए। बस उसके बाद दिए को छोड़ दीजिए। छोड़ करके 1 चम्मच पानी ले लीजिए। जिस आसन पे बैठ करके आप ये काम कर रहे हैं उस आसन के नीचे 1 चम्मच पानी डालिए और वहां से आप हट जाइए। तब देखिए उसके बाद कैसे धीरे धीरे दिन बदलने लगेंगे। धीरे धीरे करके ये एक छोटा सा उपाय है, इस उपाय को करने से धीरे धीरे करके घर में धन संबंधी परेशानियां दूर हो जाएंगी। तो चलिए जान लेते हैं कि हमें ऐसा कौन सा काम अपने घर में नहीं करना चाहिए जिससे कि लक्ष्मी माँ रुष्ट होकर हमारे घर से चली जाएं। तो सबसे पहला काम है माता पिता का आदर सम्मान। जिस घर में माता पिता का आदर सम्मान नहीं होता है वहां लक्ष्मी माँ नहीं रुकती हैं, वो उल्टे पांव लौट जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं कि दूसरा काम क्या नहीं करना चाहिए। दिन ढलने के बाद झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू लगाने से, क्योंकि शाम का टाइम माता रानी का भ्रमण करने का टाइम होता है, दिया बत्ती का टाइम होता है। उस टाइम पे लोग अपने दरवाजे पे दीपक जलाते हैं लक्ष्मी माँ को बुलाने के लिए। तो झाड़ू लगाने से लक्ष्मी माँ रुष्ट होकर चली जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं आगे और क्या नहीं करना है। आगे शाम के टाइम अगर दिन ढल जाए तो किसी को भी किसी का पैसा जैसे उधार है और आपको देना है तो उधार शाम के टाइम कभी मत दीजिएगा। ये पैसा आप दिन में दे सकते हैं, दूसरे दिन दीजिएगा। अगर कोई सामान आपको खरीदना है दुकान पे जाके तो आप दुकान पे पैसा दे सकते हैं, क्योंकि आप सामान ले रहे हैं तो पैसा दे रहे हैं। किसी का उधार दिन ढलने के बाद मत चुकाइएगा, दूसरे दिन चुकाइएगा। या तो थोड़ा सा दिन ढल जाए, थोड़ी रात हो जाए, 9 बज जाए, 10 बज जाए, उसके बाद आप किसी को पैसा दे सकते हैं। कोई अगर दिन ढलने के बाद आपसे पैसा 10-20 रुपए या 1 रुपए भी मांगने आए तो गोधुरिये का टाइम जो होता है, ना दिन होता है ना रात होता है, बीच का टाइम होता है। इस टाइम पे लक्ष्मी माँ देवी देवता जो है भ्रमण करने के लिए निकलते हैं। इस टाइम पे अपनी लक्ष्मी को किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना चाहिए। ऐसा करने से लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं आगे और हमें क्या नहीं करना है। आगे दिन ढलने के बाद किसी को नमक नहीं देना है। नमक कोई भी कितना भी नमक मांगता रह जाए, सीधे बोल दीजिए नहीं है। दिन ढलने के बाद नमक नहीं देना है, दूध नहीं देना है,
शास्त्रों में नमक की तो बहुत बड़ी मान्यता है। नमक तो बिल्कुल भी किसी को भी नहीं देना चाहिए, अपना नमक किसी और को दिन ढलने के बाद क्या, दिन में भी नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए जान लेते हैं आगे और क्या नहीं करना चाहिए। आगे झाड़ू लगा करके कूड़ा उत्तर दिशा की तरफ नहीं डालना चाहिए। तो उत्तर दिशा की तरफ डालने से लक्ष्मी माँ रुष्ट हो जाती हैं। आगे जान लेते हैं कि आगे हमें और क्या नहीं करना चाहिए। आगे रात को खाना पीना खाने के बाद गैस चूल्हा गंदा नहीं रखना चाहिए। गैस चूल्हा किचन में लक्ष्मी माँ का, अन्नपूर्णा माँ का वास होता है। तो किचन में गंदे बर्तन, जूठे बर्तन, गंदा चूल्हा ये सब नहीं रखना चाहिए। तो चलिए जान लेते हैं आगे और क्या नहीं करना चाहिए। आगे अगर कोई अतिथि आपके घर पे आ रहा है तो उसको अपने घर से बिना कुछ खिलाए पिलाए नहीं जाने देना चाहिए। अगर अतिथि आपके घर से खुश होकर चले गए तो घर में अन्नपूर्णा माता का वास होता है। घर में धन, सुख, समृद्धि सभी चीज की, किसी चीज की मतलब कमी नहीं होती है। तो ये जो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जो रेमेडी मैंने बताई है, इस रेमेडी से 100% फायदा होता है, 100% लाभ होता है। तो चलिए वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखना ना भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हनुमान, जय माँ लक्ष्मी।